Assalamu alaikum, dear students. Today I'm going to explain the basics about the pseudocode. आपने ये देखना है, आपने ये नेम सुना होगा, pseudocode. Okay. So basically, this is one of the ways, yeah, one of the method to write instruction to solve a certain problem. इसके अंदर भी use different programming words like loop के लिए जैसे we use for, next, और इसके लिए if, else. ठीक है, ये आप थोड़ी लेटर स्टेज में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ये जस्ट कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम सूडो कोड के कुछ प्रोग्रामिंग वर्ड्स हम यूज करते हैं और प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बनाते हैं। और और हम ये भी सीखते हैं कि इन प्रॉब्लम को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है। और सूडो कोड से फिर आप अपने आप को डायरेक्टली आप शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सूडो कोड इज जस्ट लाइक अ ड्राइविंग स्कूल। जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं, देन यू ड्राइव एनी कार, ठीक है, बिकॉज यू आर एक्चुअली लर्निंग द बेसिक्स अबाउट ड्राइविंग अ कार। ठीक है, तो फिर वो आप कोई भी आप ड्राइव कर सकते हैं। इन द सेम वे व्हेन यू लर्न सूडो कोड, तो बेसिकली यू आर लर्निंग द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और लॉजिक डेवलपमेंट, ये सारी सूडो कोड में सीखी जाती है। एंड देन यू कैन गो टुवर्ड्स एनी लैंग्वेज लाइक पाइथन, विजुअल बेसिक, जावा, सी, सी प्लस प्लस, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, ओके। तो अभी हम कुछ सूडो कोड के बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा हम लर्न करेंगे। और इसमें सबसे पहले थोड़ा सा आपको पता हो कि व्हाट आर द वेरिएबल्स। देखिए, लेट्स से कि ये एक कंप्यूटर की मेमोरी है। तो इसके अंदर वेरिएबल बेसिकली एक एड्रेस है किसी भी मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, तो हमारे लिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एड्रेस है। तो ओके, इसके बैकएंड के ऊपर जो एक्चुअल एड्रेस होता है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, वो बाइनरी फॉर्म में होगा, दैट इज नॉट इजी टू रिमेम्बर, सो वी यूज वेरिएबल्स। ठीक है, ये एक एड्रेस होता है। तो वेरिएबल को फिर हम डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर मीन्स वी क्रिएट अ वेरिएबल, और साथ ही हम उसकी डेटा टाइप भी बताते हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस वेरिएबल, कि बट व्हाट टाइप ऑफ डेटा दिस वेरिएबल विल होल्ड, आई विल स्टोर। अगर आप इसमें कोई होल नंबर स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो देन यू विल डिक्लेयर इट एज इंटीजर। तो आप ऐसे इसको डिक्लेयर करेंगे। अगर आप इस x में यू वांट टू स्टोर एनी डेसिमल वैल्यू लाइक 5.6, ठीक है, जिसमें पॉइंट आ सकता है, देन यू कैन डिक्लेयर इट x एज रियल। अब ये डिपेंड करता है, जब भी whenever you start developing a program, तो आपको पहले से पता होता है कि मैंने किस टाइप का डेटा लेना है। इस वेरिएबल का नेम इट्स अप टू यू, आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने अगर कोई सम कैलकुलेट करना हो, तो मैं इसकी जगह सम को डिक्लेयर कर दूंगा, सम एज इंटीजर। इसी तरह मैंने अगर कोई मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, और आई वांट टू फाइंड द मिनिमम नंबर, ठीक है, आउट ऑफ द गिवन, या जो नंबर इनपुट होंगे उनमें से फाइंड करना है, तो मैं उसके मैक्स मिन वेरिएबल नेम रख सकता हूँ। ओके,
हम सिंपल नेम A B C D भी रख सकते हैं, बट these variable names are not recommended. रीजन ये है कि ये प्रोग्राम जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग विल बी डिफिकल्ट. यानी प्रोग्राम को आपने जब आप रीड करोगे, यानी आपने प्रोग्राम लिखा है और कोई और बंदा उसको रीड करना चाह रहा है, तो वो अगर देखेगा कि सम उसने कैलकुलेट किया हुआ है लेकिन ए यूज किया हुआ है, उसने मैक्सिमम निकाला था बी यूज किया है, मिनिमम निकाला है सी यूज किया है, तो उसको डिटेल से लॉजिक देखनी पड़ेगी. देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. जैसे ह्यूमन बींग्स के नेम होते हैं. ठीक है. बॉयज के अलग से नेम है, गर्ल्स के अलग से नेम है. ठीक है. और अगर हम नेम की जगह सबका नाम A B C D E रखते हैं, तो दैट वुड बी कंफ्यूजिंग, दैट वुड बी डिफिकल्ट. ठीक है. तो इसी तरह प्रोग्राम के अंदर भी आपने जो वेरिएबल नेम यूज करने हैं, सो दे मस्ट बी मीनिंगफुल. लेट्स से अगर वो कहता है जी कि आपने टेम्परेचर वगैरह इनपुट करवाना है, तो आप टेम्परेचर पूरा अगर यूज नहीं करते तो एटलीस्ट आप टेम्प यूज कर लें. तो वेरिएबल नेम है दैट शुडंट बी टू लॉन्ग और इट शुडंट बी टू स्मॉल एज वेल. सिंगल लेटर नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए जिससे एक आइडिया हो जाए. जो प्रोग्राम को रीड कर रहा है, एग्जामिनर रीड कर रहा है आपका प्रोग्राम, तो दैट विल बिकम इजियर फॉर दैट एग्जामिनर. ठीक है. टू अंडरस्टैंड दैट प्रोग्राम. ओके. तो ये मैंने आपको बताया जी कि किस तरह आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. और आपने देखा कि इंटीजर टाइप भी बना सकते हैं, उसको रियल टाइप भी बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी हैं. यानी एक वेरिएबल को हम कैरेक्टर टाइप भी बना सकते हैं. तो मैं लेट्स से CH का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, which is of a character type. Now in CH, I'll be able to store only a single character. ठीक है. और अगर मैंने ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करने हैं, तो आई विल डिक्लेयर अ सर्टेन वेरिएबल. उसको नेम आप कुछ भी दे सकते हैं. लेट्स से मैंने नेम अगर स्टोर करने हैं, तो मैं उसको स्ट्रिंग बना दूंगा. दैट मीन्स कि नाउ आई कैन यूज दिस वेरिएबल to store any type of data, whether it is name or. जब भी आप स्ट्रिंग कैरेक्टर को यूज करेंगे, तो यू विल यूज दीज स्पीच मार्क्स. ठीक है. अगर आप ये स्पीच मार्क यूज नहीं करते, तो वो इसको भी वेरिएबल कंसिडर करने की ट्राई करता है, कोशिश करता है. ठीक है. तो क्योंकि ये डेटा है, इसलिए यू विल इनक्लोज इट इन दीज स्पीच मार्क्स. ठीक है. तो ये मैंने थोड़ा आपको वेरिएबल्स का बताया और वेरिएबल की डिक्लेरेशन का, कि जिस तरह का डेटा होगा और जिस तरह का डेटा आपको कहा जाएगा. अगर कहता है जी इनपुट आपने होल नंबर इनपुट करने हैं, देन यू वुड डिक्लेयर दोज वेरिएबल एज इंटीजर. अगर वो कहता है जी कि इसमें एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज के लिए चांसेस होते हैं कि एवरेज कैन बी इन रियल वैल्यूज, कोई एवरेज भी हो सकती है. तो जहाँ पे आपको पता है कि इसका आंसर रियल आ सकता है, डेसिमल पॉइंट आ सकता है, तो यू विल डिक्लेयर दैट वेरिएबल ऑफ दैट टाइप. ठीक है. और इसके अलावा एक और भी स्पेशल किस्म का डेटा टाइप है. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ जी फाउंड, उसका नेम रख लिया एज बूलियन. अच्छा, अब फाउंड को अगर बूलियन हमने डिक्लेयर किया है, तो वी कैन ओनली स्टोर इधर ट्रू, या इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं फॉल्स. यानी इसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है. एंड इफ यू ट्राई टू स्टोर एनी अदर थिंग in that variable, so it will show an error message. ठीक है. वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है. ओके. तो ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले मैंने डेटा टाइप्स को डिक्लेयर किया जो प्रोग्रामिंग में हम
डिक्लेयर करते हैं एट द स्टार्ट, और सूडो कोड में भी हमें ये डिक्लेयर करने पड़ते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। ओके। तो अब हम चलते हैं जी कि एक सिंपल सा कुछ इनपुट और आउटपुट की स्टेटमेंट्स हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास, जब भी कोई प्रॉब्लम मिलता है तो आपने उसको सबसे पहले एनालाइज करना होता है और देखना होता है कि इसके अंदर कौन कौन से इनपुट रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, और क्या चीज़ आउटपुट करनी है। तो वो स्टेटमेंट आपको बताऊंगा कि हाउ यू विल यूज दैट इनपुट स्टेटमेंट टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है। यूजर से इनपुट कैसे होता है जी? फॉर एग्जांपल देखें, एक आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटर की स्क्रीन सामने है, लेट्स से ये एक कैलकुलेटर है। When you type a certain number in calculator, basically you are inputting that। वो आप इनपुट कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, ये डेटा इनपुट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। और अगर कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर, लेट्स से 5 + 5 एंड इट शोज यू आंसर 10 एंड इट इज आल्सो शोइंग यू आउटपुट। अभी हम ये देखते हैं कि हाउ दिस इनपुट इज टेकन। ठीक है, जब यूजर इनपुट करता है तो इसकी स्टेटमेंट हम बैकएंड के ऊपर क्या लिखते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं जी इनपुट, और साथ ही हम यूजर को एक प्रॉम्प्ट भी कर देते हैं जी, साथ कहते हैं एंटर नंबर, और जब यूजर नंबर एंटर करेगा तो दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, मैं दूसरी साइड के ऊपर इसको यूँ लिखता हूँ कि जैसे ये प्रोग्राम रन भी हो रहा है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका कोड, और इस साइड के ऊपर प्रोग्राम यूँ समझे कि रन हो रहा है। ठीक है। तो यूजर को क्या नजर आएगा? यूजर को ये लिखा नजर आएगा, एंटर नंबर। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। So basically now it is asking the user to enter number। अब यूजर की मर्जी है कुछ भी नंबर एंटर कर दे। ठीक है। अच्छा, और इसी तरह हम यूजर से कोई और नंबर ले लेते हैं। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेता हूँ टू नंबर्स का सम करने के लिए। मैं एक को num1 कह देता हूँ और एक को num2 कह देता हूँ। ठीक है। और इन दोनों का सम कैलकुलेट करता हूँ। अब पहला नंबर इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है और दूसरा नंबर इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, यानी कि यूजर को क्या नजर आएगा? ऐसे लिखा आएगा एंटर नंबर। यहाँ भी कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। यूजर की मर्जी है, यूजर कैन एंटर एनी नंबर। ठीक है। जैसे ही यूजर के दो नंबर एंटर हो चुके हैं, जो कि मैंने नंबर 1 और नंबर 2 के वेरिएबल में स्टोर कर लिए, तो इनको कैन सिंपली ऐड देम। उसको मैंने फार्मूला बता दिया कंप्यूटर का, और मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे दी उसको, और उसने ये दोनों वैल्यूज को ऐड किया और सम के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है। और साथ ही मैंने आउटपुट की इंस्ट्रक्शन लिख दी, और साथ ही कुछ थोड़ी सी उसके साथ मैंने वर्डिंग भी ऐड कर दी। द टोटल इज इक्वल टू सम। अब यूजर को क्या नजर आएगा? यूजर को ये नजर आ जाएगा, और इसकी जगह वो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 11 आउटपुट कर देगा। ठीक है। अच्छा, अम, देखिए, एक बात अपने गौर से सुननी है और समझनी है कि ये जो लिखा होता है ना स्पीच मार्क के अंदर, हम इसलिए लिखते हैं कि यूजर को एज इट इज हम ये चीज दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, कि दिस इज नॉट द कमांड, दिस इज बेसिकली फॉर द यूजर। ठीक है। मैंने इनपुट के साथ भी लिखा क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ रही है, और मैंने इसको आउटपुट के साथ भी लिखा। जो कुछ भी मैं स्पीच मार्क के अंदर लिखूंगा वो एज इट इज आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर उसको एज इट इज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा।
और जो स्पीच मार्क के बाहर होगा तो एक्चुअली उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपने थोड़ी सी बेसिक के बारे में आपको बता दिया कि किस तरह इंस्ट्रक्शन इनपुट करनी है और कैसे छोटा सा प्रोसेस किया है और कैसे हमने उसको आउटपुट किया है। ठीक है, तो हम फर्दर आपको मैंने सिखाना है डिसीजन भी, लूपिंग भी, उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट जो